हम लोग आ जाते हैं सेल वॉल पर बेटा। सेल वॉल, तो सेल वॉल में बेटा फिर सेल वॉल होगी। सपोज फंजाई, प्लांट्स और बैक्टीरिया, जहां पर भी सेल वॉल है तो वहां पर हम दो टर्म यूज करेंगे, प्रोटोप्लाज्म और दूसरा टर्म प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजें आ गई हैं, सेल वॉल भी आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ गई, साइटोप्लाज्म भी आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया। लेकिन प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वो टर्म प्रोटोप्लास्ट एप्लीकेबल इन फंजाई, प्लांट एंड बैक्टीरिया वेयर सेल वॉल इज रिमूव्ड और एक्सक्लूड। एनिमल में ये टर्म यूज नहीं करते हैं कभी प्रोटोप्लास्ट। एनिमल में जो टर्म यूज होगा वो हमेशा वो होगा प्रोटोप्लास्ट जो टर्म है। ओके, तो यहाँ पर सेल वॉल हम बैक्टीरिया की नहीं पढ़ेंगे, सेल वॉल फंजाई की नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फंजाई हमें टॉपिक पढ़ना है। हम जो मेनली यहाँ पर लेंगे सेल वॉल अपनी, वो सेल वॉल लेंगे अपनी प्लांट। तो प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं बेटा। तो प्लांट सेल वॉल, चलो सेल वॉल बनाते हैं। अब तुम्हें याद होगा कि सेल वॉल हम कैसे बनाते थे। ये हमने सेल बना ली, याद आ गया होगा। तो जब ये सेल हम बनाते थे प्लांट सेल, तो ये भी तो एक सेल होती थी, ये भी तो एक सेल होती थी, ये भी तो एक सेल होती थी। अब ये चीज जो होती थी, ये होती थी क्या बेटा, सेल वॉल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ये सेल वॉल होती थी। अब इस सेल वॉल में हम क्या करेंगे, देखो। अब हम यहाँ पर अगले डायग्राम में अपने इसी तरीके से प्लांट सेल वॉल, अब हमने ये एक सेल बना ली, अब हमने दो सेल बना ली, दो सेल, एक सेल ये है और एक सेल ये है। अब दोनों सेल के बीच में क्या होगा, दोनों सेल के बीच में जो सेल वॉल होगी, अब सेल वॉल में भी और ये दोनों की हमने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेलो, हाँ बेटा, नहीं कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, मे बी पॉसिबल कि ओपन नहीं हो पाई होगी विंडो। तो आज एक बार देख लो उसमें बैठ के कि कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। इनका तो हाल ऐसे ही रहता है बेटा गवर्नमेंट का, शाम तक में भी पॉसिबल ओपन हो जाए जैसे रिजल्ट वाला हुआ था। ठीक है ना, चेक करते रहना उसको आज।
तो ये तो हो गई दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखना दोनों सेल, ये सेल ए, ये सेल बी, सेल ए और सेल बी दो सेल हैं। दोनों सेल को जोड़ने के लिए जो एक कॉमन सीमेंटिंग मेम्ब्रेन है वो क्या होगी बेटा? मिडिल लैमेला। मिडल लैमेला। मिडिल लैमेला इज कॉमन, मिडिल लैमेला इज कॉमन। उसके बाद जो ब्लू कलर की लाइनिंग हमने बनाई है, चलो इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग है बेटा, थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने इसको, जो है दोनों तरफ की अपनी ब्लू कलर की लाइनिंग, वो क्या हो गई? दोनों की प्राइमरी वॉल हो गई अपनी अपनी, ठीक है। दोनों की सेकेंडरी वॉल भी अपनी अपनी है, दोनों की सेकेंडरी वॉल भी अपनी अपनी है। अब सुनो, दोनों सेल की सेकेंडरी वॉल अपनी अपनी, दोनों सेल की मिडिल प्राइमरी वॉल अपनी अपनी, लेकिन मिडिल लैमेला, लेकिन मिडिल लैमेला क्या हो गई? कॉमन। सिंगल कॉमन। अब सुनो, क्वेश्चन सिर्फ आएगा मिडिल लैमेला से। क्या पहली चीज की मिडिल लैमेला बनी किसकी है? हो सकता है नीट में मैग्नीशियम ना दिया हो, पैक्टेट, बस सीधे सीधे लिख देंगे कैल्शियम पैक्टेट, बस मैग्नीशियम भी नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन कौन सा फॉर्म होता है? सेल प्राइमरी वॉल। मिडिल लैमेला। दूसरा दो क्वेश्चन हो गया मिडिल लैमेला से। तीसरा क्वेश्चन हुआ कि मिडिल लैमेला राइपनिंग ऑफ फ्रूट के टाइम खत्म हो जाती है, जेली लाइक मटेरियल बना लेती है, की वजह से फ्रूट कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। कच्चा फ्रूट हार्ड होता है, पका हुआ फ्रूट सॉफ्ट होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? मिडिल लैमेला। जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने से हीट बढ़ती है, और जो हीट होती है वो कैल्शियम पैक्टेट को डिसॉल्व कर देती है, और कैल्शियम पैक्टेट के डिसॉल्व होने से सॉफ्ट हो जाता है फ्रूट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर है तो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन तीनों में क्या होगा? प्राइमरी वॉल। मिडल लैमेला। ये जो सेल दो बनी हुई है ना आपके सामने, जो दो सेल बनी हुई है, उन दो सेल को एक बनाओ, एक को छुपा लो, एक सेल को छुपा लो। एक सेल को छुपाने से क्या हुआ? रेड वाली लाइनिंग ही तो बाहर आएगी। बेटा ये दो सेल को एक सेल बनाओ तो सबसे बाहर कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला। ये तीसरा पॉइंट हो गया। क्वेश्चन कौन सा आएगा कि अगर यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर है तो सबसे बाहर की तरफ क्या चीज होगी? मिडिल लैमेला होगी, क्योंकि यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर अकेला नहीं बनेगा। सपोज बाइनरी फिशन हो रहा है या एक से दो सेल बन रही हैं, तो जब भी दो सेल बनेगी बीच में सेल वॉल आएगी, और जब वो अलग अलग होगी तो उसकी मिडिल लैमेला ही सबसे बाहर जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जिस टाइम पर ये डेवलपमेंट हो रहा था, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो, अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, अब ध्यान दे बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिस टाइम पर हम मिडिल लैमेला को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर मिडिल लैमेला है, अब हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस बना रहे हैं, और बीच में जो स्पेस बना रहे
है उसकी लाइनिंग किसकी आ रही है, पहचानो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग आ रही है, देखो ना ब्लैक कलर वाली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग आ गई। ठीक है, लाइनिंग आने के बाद में अब प्रोटीन वगैरह को बना लो, ये सब लगा दो, एक चैनल बना लो, एक गेट बना लो, और इस गेट का नाम हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा की ओरिजिन कैसे हुई होगी, सुनो। इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये वेसिकल थे, ईआर के वेसिकल, ईआर के वेसिकल आगे तक जा रहे थे इस तरीके से, और ईआर के वेसिकल से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था इसको नाम देते थे डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स कुछ भी नहीं है, जो ईआर के वेसिकल की एलोंगेटेड फॉर्म। तो क्वेश्चन यह बना कि प्लाज्मोडेस्माटा की ओरिजिन कौन करता है, कौन ओरिजिनेट करेगा बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, डेस्मोटिब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा प्लाज्मोडेस्माटा की लाइनिंग, प्लाज्मोडेस्माटा इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा क्वेश्चन आएगा प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग कंपोनेंट है या प्लाज्मोडेस्माटा, आप सुनो स्टेटमेंट सुनो, प्लाज्मोडेस्माटा इज ए लिविंग कंपोनेंट इन नॉन लिविंग सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग। सेल वॉल होती है। लेकिन सेल वॉल की ग्रोथ कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। अरे बेटा बाहर से उड़ के सेल वॉल आती है क्या? अंदर से ही तो होती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है जब। इंट्रिंसिक होगी सर, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर ही तो बनती है। वेरी गुड, सेकेंडरी को छोड़ो, सेल्यूलोज जो बनेगा वो अंदर बनेगा या बाहर से उड़ के आएगा? अंदर बनेगा सर, आउटर अंदर बनेगा। आउटर पेक्टोज इनर सुनो, सेलुलोज। तो बड़ी सिंपल सी बात है, नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन सेल वॉल की ग्रोथ कैसी है? अंदर से है, इंट्रिंसिक। तो आप देखो प्लाज्मोडेस्माटा इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा इज ए लिविंग कंपोनेंट इन नॉन लिविंग सेल वॉल। लिविंग कंपोनेंट क्यों है? बिकॉज इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल। अब हम सारी चीजें तो पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी की लाइन नहीं पढ़ते हैं। एल्गी में सेल्यूलोज तो है, लेकिन अब लिख दिया गैलेक्टेन्स, मेनेंस, देख रहे हैं बेटा? अब ये नाम आ गया, ढूंढते घूम रहे हैं क्या है। अरे यार एनसीईआरटी में है, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान देंगे, सारा पढ़ डाला, यही नहीं पढ़ा। अरे ये केमिकल्स है यार सेल वॉल वाले, मेनेंस है, मैनिटोल है, गैलेक्टेंस है, एल्जिन है, नॉन सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड है, सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड है, दे आर द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। ये सभी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं। मेनली हमने ये तीनों पढ़ लिए, ठीक है। मिडिल लेमिला हो गया। अब मिडिल लेमिला के बाद दोनों सेल की अपनी अपनी थिन लेयर है, दैट इज प्राइमरी वॉल। जितने भी यंग प्लांट होंगे सब में प्राइमरी वॉल होगी। प्राइमरी वॉल इलास्टिक नेचर की होती है, ये एक्सपेंड कर सकती है इस तरीके से, और मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमेटस सेल्स में प्राइमरी वॉल ही होती है, सेकेंडरी वॉल नहीं होती है। जो सेल्स पुरानी हो जाती हैं, जो टिश्यू ज्यादा सेकेंडरी नेचर के हो जाते हैं या जो काफी ज्यादा टाइट और टफ हो जाते हैं, उनमें ही सेकेंडरी वॉल बनती है। तो प्राइमरी वॉल तो सब में होगी, लेकिन सेकेंडरी वॉल सब में होगी या नहीं होगी ये कोई जरूरी नहीं है। सेकेंडरी वॉल लिग्निफाइड टिश्यू में, सुबेराइज सेल वॉल में, वहां सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो रहा है।
सर ये पीछे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी। यार मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे जाकर, बस होश ही नहीं रहता है। कुछ लोग तो गायब हो जाते होंगे ना, उनको खुद की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। मैं जाके सारी सेटिंग में चेंज करूं, सभी को म्यूट करूं, यही सब करूं, मैं पढ़ाऊं ना। अब तो क्लियर फिर है क्वेश्चन, प्राइमरी वॉल हर प्लांट में होगी, लेकिन फिर ध्यान दो, फिर एनसीईआरटी ने क्या लिखा। एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठा करो। अगर नंबर 340 लाने हैं, 350 लाने हैं, चार लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन। एनसीईआरटी क्या कहती है? The cell wall of the young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell mature, and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. मतलब वो ये कह रहा है कि प्राइमरी वॉल तो सभी में होगी, लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल डेवलप होगी तो उस केस में प्राइमरी वॉल क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। अब ये पॉइंट आ गया, ये लाइन आ गई। तो पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बार तो वो कह रहा है कि प्राइमरी वॉल सब में होगी, हाँ यस, जो भी नया टिश्यू बनेगा प्राइमरी वॉल के साथ, जो भी नई सेल बनेगी प्राइमरी वॉल के साथ, तो प्राइमरी वॉल रहेगी। मेरिस्टेमेटिक सेल में प्राइमरी वॉल, पैरेन्काइमेटस सेल में प्राइमरी वॉल, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी वॉल वाली टिश्यू आएंगे तो उसमें धीरे धीरे क्या होगा कि जो प्राइमरी वॉल है वो डिमिनिश हो जाएगी। तो हमें प्राइमरी वॉल दिखाई नहीं पड़ेगी, यहां मैंने बना दी है आपके समझने के लिए, तो फिर वहां पर हमें सेकेंडरी वॉल दिखाई पड़ेगी। अब सेकेंड थिंग, सेकेंडरी वॉल जो बनेगी वो कभी कंटिन्यूअस वे में नहीं बनेगी। सेकेंडरी वॉल जो बनेगी जो कभी कंटिन्यूअस वे में नहीं बनेगी। सेकेंडरी वॉल जब भी बनेगी बीच बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा, बीच बीच में कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। अब जो गैप बीच में आया उसको नाम क्या दे दिया? क्या उसको नाम क्या दिया? पिट्स। अब सुनो, अब ये पिट्स हो गए। अब अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये हमारी एक सेल है और ये हमने उसमें सिंपल, ये देखो बेटा, ये हमारी सेकेंडरी वॉल है दोनों सेल की, और ये बीच में हमें सिंपल पिट दिखाई पड़ रहे हैं। सिंपल पिट्स, ये सिंपल पिट हमें दिखाई पड़ेंगे किसमें? इस टिश्यू में बेटा, स्क्लेरेन्काइमा में। जब हम फाइबर को देखेंगे, देखना डायग्राम में, फाइबर में बीच में पिट आ गए, पिट चैनल बन जाएंगे। पिट चैनल एनसीईआरटी ने बना रखे, जब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? स्टोन सेल। स्टोन सेल ये एनाटॉमी में बना रखे हैं, यहां पर स्टोन सेल या स्क्लेरीड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ में एक अजीब सा शेप बनता है, कवरिंग शेप बनता है, जैसे अब यहाँ पे हम पिट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम पिट देखो इस तरीके से बना रहे हैं, अब जरा देखिए, ये जो पिट बना है वही सेकेंडरी वॉल, लेकिन सेकेंडरी वॉल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ये देखो। अब अगर ऐसे पिट बने हैं तो इसको नाम देंगे बॉर्डर्ड पिट। अब सुनो, सिंपल पिट तो अपने हैं स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर, स्क्लेरीड, वेसल्स में। वेसल्स की वॉल भी तो लिग्निफाइड हो जाती है वेसल्स में, लेकिन ये जो फ्लास्क शेप बने, ये जो फ्लास्क शेप बने,
ये हो गए बॉर्डर्ड पिट, और ये बॉर्डर्ड पिट हम देखते हैं किसमें, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें देख रहे हैं बेटा, Tracheids of gymnosperm. पैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि पिट्स बन रहे हैं सेकेंडरी वॉल में। सेकेंडरी वॉल कभी यूनिफॉर्म नहीं होती है, इनके बीच बीच में गैप होता है। गैप वाली वो जगह है जहां पर मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो पाया। ये सिंपल पिट हो सकते हैं या ये बॉर्डर्ड हो सकते हैं, और बॉर्डर्ड पिट हम देखते हैं ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब क्या हुआ बेटा, हमने पढ़ा प्राइमरी वॉल और हमने पढ़ा सेकेंडरी वॉल, लेकिन एक ऑप्शन है टर्शरी वॉल। टर्शरी वॉल भी कहीं नहीं। सुनो, अब जो सेकेंडरी वॉल थी ना, हम लोगों ने तो एक लेयर बनाई थी ना, नहीं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ये S3, ये S4, ये S5 लो भाई। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से करते करते ये 30 लेयर्स तक पहुंच सकती है, 30 तक हो सकती है। सेकेंडरी वॉल कई बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू द 30। अब सुनो, अब हमने देखा ट्रैकिड्स, फिर आ गया, देखो ट्रैकिड्स में फिर कुछ चेंज आया, लेकिन किसमें, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में। ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में एक चेंज तो ये आया कि सेकेंडरी वॉल में फ्लास्क शेप बन गया। इसके अलावा ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में कई लेयर्स होती हैं। तो यहां पर इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल, innermost layer of secondary wall is quite different. Xylene आ गया, स्टेनिंग प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कलर उसका अलग दिखने लगा। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल को हमने नाम दे दिया क्या, Tertiary wall. कभी में नहीं, केवल बस ऑप्शन आ गया ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, तो ये हुई सेल वॉल बेटा। अब सेल वॉल के फंक्शन में एनसीईआरटी की लाइन फिर देखो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सेल वॉल का फंक्शन एक लाइन में ही दिया हुआ है, लेकिन उस एक लाइन में भी कंफ्यूजन है। क्या दे दिया उसने, दे दिया शुरुआत की लाइन, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable molecules. अब देखो कंफ्यूजन हो गया, कितनी अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने। मैंने आपसे पूछा, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि मॉलिक्यूल को कौन अलाउ करेगा, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, किसका नेचर सेलेक्टिव होगा? आप कहोगे क्या बेटा, Plasma membrane. Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन। तो अगर ये क्वेश्चन, ये लाइन आएगी, अब 4 स्टेटमेंट आ रहे हैं नीट में, और ये लाइन आएगी, आप फौरन इस लाइन पर थोड़ी देर के लिए रुकोगे कि यार क्या कह रहा है कि सेल वॉल बैरियर बना रही है। हमने तो पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, इसका मतलब पूछा गया है कि भाई कितने इनकरेक्ट में आ गया। जब हम कंपैरिजन करेंगे सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन का, तो उस टाइम पर हम देंगे कि सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable nature while cell wall is no permeable nature. Cell wall is permit for all. लेकिन permit for all का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि हर चीज को परमिट कर देना। अब किसी सोसाइटी में जाना है, 2 गेट लगे हैं, किसी मकान में जाना है, 2 गेट लगे हैं, एक सिंपल गेट लगा हुआ है और एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड गेट लगा हुआ है। प्रोटेक्टेड गेट के पास गार्ड खड़ा हुआ है, तो पहली बाउंड्री तो आपने पार कर ली, लेकिन बैरियर है। वहां पर गार्ड ने ज्यादा नहीं पूछा आपसे, बस पूछा कहां से आए हो, पूछा कहां से आए हो,
एक बाउंड्री, दैट इज सेल वॉल। दूसरा, जब अंदर आप पहुंचे तो फिर एक गेट पड़ा और एक गार्ड था, उसने कहा अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, अपना कोई आईडी दिखाओ, अपने नाम की। पहले वाले ने सिर्फ नाम पूछा, दूसरे वाले ने वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब मांगा। इसका मतलब 2 बैरियर थे तब आप उस मकान में पहुंचे। पहला बैरियर है, उसने चेक किया, सिर्फ उसने नाम पूछ के आपको अलाउ कर दिया। लेकिन आगे वाला, उसने सब कुछ पूछा और हो सकता है कि वो आपको अलाउ करे, और अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब सेल वॉल भी पहला बैरियर होगा। इसलिए एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। वरना सेल वॉल का वजूद ही क्या होता है? जब आप कह रहे हो कि सेल वॉल पैथोजन से हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, प्लांट की वायरस से प्रोटेक्शन कर रहा है, यार बड़ी सिंपल सी बात है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ? उसको अलाउ नहीं कर रहा है ना बैक्टीरिया और वायरस को। यस सर। यस सर। तो जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है वो गलत कैसे हो गई? वो तो गलत नहीं होगी ना बेटा।